हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। ये सब तस्लीम, फिर भी इंसान इतना भटकता क्यों है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। इंसान भटकता है, मैंने ये कुछ पंक्तियाँ कहीं। हजारों नस्ल खिज्र की, यानी हजारों महापुरुष पैदा हो चुके हों, वह बुद्ध हों, महावीर हों, कृष्ण हों, नानक हों, जीसस हों, वे पैगंबरों हों, वे मोहम्मद साहब हों, गुरु नानक साहब हों, ऐसे कितने बुद्ध पुरुष पैदा हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये बुद्ध पुरुष है, महापुरुष है, सब तस्लीम यानी सब स्वीकार है। लेकिन फिर भी मानव इतना भटकता क्यों है? क्यों उसे गुरु की तलाश है? कौन है सद्गुरु? सच्चा सद्गुरु कौन है? फिर यह भटकाव है क्या? यह सब हम नहीं जानते। यह जानकर भी हम उस भटकाव के दलदल में फंसे रहते हैं। और हमारा सबसे बड़ा भटकाव है हमारा अहंकार। हमारा अहंकार हमको सद्गुरु के पास पहुंचने नहीं देता। ऐसा नहीं है कि सद्गुरु नहीं है, वे भरे पड़े हैं। वे हो सकता है आपके मोहल्ले में हो, वो हो सकता है आपके पड़ोस में हो, लेकिन अभी आपकी योग्यता उस योग्य नहीं हुई है कि आप गुरु बना सकें। एक अहंकारी व्यक्ति को सबसे बड़ा पाप अहंकार को माना गया है, और अहंकारी व्यक्ति को कभी सद्गुरु नहीं मिल सकते। उसे सच्चा गुरु कभी नहीं मिल सकता। आप जैसे हो आप वैसे ही गुरुओं को आकर्षित करोगे। आप पाखंडी हो, आप गुरु घंटाल हो, तो आपके गुरु भी गुरु घंटाल ही रहेंगे। जैसे आप हो वैसे ही लोगों की ओर आप आकर्षित होते हो। एक शिकारी कुछ सामान एक दुकानदार के यहाँ पहुँचा और कुछ सामान ढूंढ रहा था। उसने सारे सामान फैला दिए थे, बड़ी मुश्किल से उसे जो ढूंढ रहा था वो चीज़ मिली। अब वह चीज़ थी कंपास, दिशा सूचक यंत्र। अब उसे जब कंपास मिला तो उसने अपने पास रखा और उसने उलट पलट कर देखा। तब कंपास के दूसरे साइड में आईना बना हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब बहुत उसने दिमाग लगाया कि आईना क्यों, क्या ये कोई स्त्रियों के लिए चाहिए कि उन्हें मेकअप करना है और आईने की ज़रूरत पड़े। बहुत दिमाग लगाता है लेकिन वह सोच नहीं पाता। तब वह दुकानदार से पूछता है कि दिशा सूचक यंत्र तो ठीक है, मैं इसे ले रहा हूँ, लेकिन पीछे जो ये आईना है, दर्पण है, इसका क्या काम है? तब दुकानदार बोलता है, दिशा सूचक यंत्र तो बताएगा कि तुम जो रास्ता भटक गए हो उसकी दिशा बताएगा, लेकिन ये जो पीछे दर्पण है यह बताएगा कि भटका कौन है। ये हमारे साथ है। हम सब चाहते हैं कि राह मिले, राह मिले, राह मिले, लेकिन भटके हम नहीं हैं। हम और भटके ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हम ऐसा मान कर चलते हैं। हमारे सामने अहंकार आ जाता है कि मुझे कौन सिखाएगा, मुझे कौन सिखा सकता है, मैं सब जानता हूँ। और जिस व्यक्ति के स्वभाव में ये चीज़ आ गया कि मैं सब जानता हूँ, फिर उसे कोई भी नहीं बदल सकता। उसे इस जन्म में सद्गुरु मिल ही नहीं सकते। मुझे आचार्य रजनीश की एक प्रसंग याद आ रही है। मैं आचार्य रजनीश का किताब कुछ महीनों पहले पढ़ रहा था। वहाँ पे एक प्रसंग था। एक स्त्री अपने जीवन से बहुत दुखी होकर आचार्य रजनीश के आश्रम पहुँचती है, और आचार्य रजनीश का ऑरा ऐसा था कि हर कोई उनके प्रभाव में आ जाता था, और वह स्त्री भी आचार्य रजनीश के प्रभाव में आई और उसने उनको अपना गुरु बना लिया। अब आचार्य रजनीश जो संकेत देते, जो दिशा निर्देश देते, वह उसे पूर्णतः पालन करती। और ऐसे करते करते ध्यान विधियों का प्रयोग करते हुए, प्रकृति के निकट आते हुए, सारी चीज़ें आचार्य रजनीश की मानते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छा बना चुकी थी। पहले वह अपने जीवन से दुखी थी। वह अपने पति के द्वारा प्रताड़ित की जाती थी। उसे बहुत गाली गलौच मिलता था। उसकी हर बात पर खोट निकाली जाती थी। उसके पति से उसकी बनती नहीं थी और उसका जीवन बहुत खराब हो चुका था। लेकिन अब ध्यान विधियों का प्रयोग करके जीवन को प्रकृति के निकट लाकर और आचार्य रजनीश के सानिध्य में वह अपने जीवन को बहुत अच्छा बना चुकी थी। और यह उसका पति देख रहा था।
वो देख रहा था कि मेरी पत्नी अब कितनी बदल चुकी है, लेकिन उसका अहंकार आड़े आ रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ, उस पति के जीवन में भी दुख आया, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आई, और वह हार कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। और पत्नी ने कहा कि मेरे गुरुदेव हैं, तुम चलो उनके पास। अब वह गुरुदेव को अपने पति को लेकर गुरुदेव के पास पहुंची। आचार्य रजनीश ने उसे भी कहा कि तुम ध्यान विधि किया करो, ये सब सारी चीज़ें किया करो। उसने किया, थोड़ी मोड़ी राहत मिली, उसकी समस्याएं दूर हो गई। अब वह वापस फिर से वह अहंकारी हो गया, वह फिर से पत्नी को गाली गलौज करने लगा। अब जब उसका जीवन अच्छा हो चला, अब वह फिर से अपने दंभ में आ गया, अपने अहंकार में आ गया। जब समस्याएं थी तब विनम्र बन गया था, लेकिन जब समस्याएं खत्म हो गई और अपने जीवन में जब वह वापस लौटा, फिर उसका अहंकार आड़े आ गया। अब वह अपनी पत्नी से ठीक ढंग से बात नहीं करता था। लेकिन फिर समय का चक्र ऐसा हुआ कि फिर ऐसी समस्याएं आई, और वह समस्याएं थोड़ी बड़ी नहीं थी। तब उसने फिर अपनी पत्नी से बात की। उसकी पत्नी ने फिर कहा कि मेरे तो गुरुदेव हैं, मेरा सब कुछ समस्याओं का निराकरण वही करते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो फिर से। अब ये अहंकार इतना बढ़ चुका था, क्योंकि इस बीच उसने कुछ तरक्की भी कर ली थी। अब यह अहंकार इतना आड़े आ गया था कि उसने कहा मुझे उनके पास नहीं जाना, मैं तुम्हें गुरु बना सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें गुरु नहीं मान सकता, मुझे वह झूठे इंसान लगते हैं। यही है अहंकार का खेल। यह आपको गुरु तक पहुँचने ही नहीं देगा। सारा विश्व जिन्हें आदर्श गुरु के रूप में जानता है, कितने ही लोग उनके प्रभाव पे आकर अपने जीवन को अच्छा बना चुके हैं। ध्यान विधियों का प्रयोग, ध्यान विधियों के नए नए प्रयोग से उन्होंने मानव जाति को बहुत कुछ दिया। और आज के जितने फिलोसोफर हैं लगभग उन्हीं की बात बोलते हैं। और यह अहंकारी पति बोलता है कि मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे तुझे गुरु बनाना स्वीकार है। अब सोचिए, जिस स्त्री को वह हर गाली दे चुका है, जिस स्त्री को वह मारपीट कर चुका है, जिस स्त्री को वह अपने पैरों की धूल समझता है, जिस स्त्री को वह दासी समझता है, उसे वह गुरु बनाने की बात कर रहा है। क्या वह गुरु बना भी पाएगा? ऐसे व्यक्ति के जीवन में गुरु कभी आ ही नहीं सकते। यही हमारे अहंकार को पोषित करता है। हमारा अहंकार हमें गुरु तक नहीं पहुंचने देता। और ऐसा नहीं है कि सद्गुरु नहीं है, लेकिन हम सद्गुरु की पहचान कैसे करें? क्या कोई तरकीब है जिससे सद्गुरु को हम पहचान सकें? अब सीधा साधा गणित है। जिस गुरु के पास जाने से आपकी ऊर्जा अच्छी हो जाए, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलने लगे, आपके भीतर प्रसन्नता बढ़ने लगे, आप दिव्य अनुभव करने लगे, आपको वह जो अच्छी चीज़ सिखाए, वही आपका सच्चा गुरु है। एक सच्चा गुरु कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, वह कभी जात पात की, दूसरों को गिराने की बात नहीं करेगा। वह आपके साथ कुछ और, किसी और के साथ कुछ और, वह इस तरह की बातें नहीं करेगा। और ऐसे कई गुरु घंटाल होते हैं जो दो लोगों को लड़ाकर अपनी रोटी सेकते हैं। और हमारा खासकर भारतीय समाज में हम बाबाओं को बहुत तरजीह देते हैं। और ये बाबा क्या करते हैं, एक महिला जाती है, अब महिला की महिला से नहीं बनती, अब यह बाबा बोलते हैं कि कोई घर की महिला है जो तुम्हारा बुरा चाह रही है। अब यह महिला विश्वास कर लेती है, क्योंकि सचमुच में अनबन रहती है। अब यह बाबा उसके उस कमजोरी को पोषित करता है और कहता है कि उसके कारण ही सब, उसने कुछ खिला दिया है, उसने कुछ करा दिया है, जिसके कारण तेरा गड़बड़ हो रहा है। ऐसे ही एक महिला, दोनों महिलाएं एक घर की थी, मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे यह तथ्य रखा। फिर मैंने दूसरी महिला, जिसके बारे में उस बाबा ने कहा था कि उसने कुछ इस महिला को खिलाया पिलाया है, मैंने कहा कि अब आप भी उस बाबा के पास जाओ, आप भी बताओ कि ऐसा है ऐसा है, और परिचय मत देना कि ये मेरी देवरानी जेठानी या ऐसी कुछ है, और आप भी जाओ। अब वह महिला गई और उसने भी बाबा के सामने अपनी समस्याएं रखी, बताई कि जेठानी के साथ मेरी नहीं बनती है। अब बाबा तो बाबा, उसने बोला कि वो जो घर की महिला है वह तुम्हारा भला नहीं चाहती, वह तुम्हारा बुरा करे, कुछ ना कुछ तो उसने खिला दिया है। यही इन बाबाओं का खेल है। और आप जैसे कई लोग इनके खेल में फंस जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जैसे आप हैं वैसे ही गुरुओं को आप आकर्षित करेंगे। आप सच्चे हैं, आप असली हैं, तो आप असली गुरु तक पहुंच ही जाएंगे। आपकी प्यास होनी चाहिए, आपकी प्यास सच्ची है तब आप सद्गुरु तक पहुंच के ही रहेंगे।
और जब सद्गुरु आपको मिलेगा तो आपके जीवन में एक नया सुवास उठेगा, नई तरक्की होगी, नया स्वास्थ्य मिलेगा, यह दुनिया बदल जाएगी, प्रेम जगेगा, प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, भक्ति जगेगी और आपका जीवन सुंदरमय होता चलेगा। सद्गुरु की पहचान कैसे हो, एक छोटी सी कहानी फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। एक गांव था, दो गांव लगे हुए थे, दोनों गांव आपस आसपास थे। उसके बीच में एक निर्जन वन था और उस वन में एक बाबा रहते थे और वह बाबा बहुत अच्छे सद्गुरु थे। दोनों गांवों के लोग उनके पास पहुंचते थे, अपनी समस्याएं बताते थे। बाबा अपनी विधियों से उनका समस्याओं का निराकरण करते थे। ऐसे ही कई लोग उनके पास पहुंचते थे कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन बाबा हर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। वे लोगों की योग्यताएं परखते थे कि वे सचमुच में शिष्य बनने लायक हैं या नहीं हैं। ऐसे ही दो युवक सोहनलाल और मोहनलाल, एक इस गांव का एक दूसरे गांव का, उस बाबा के पास पहुँचे। अब दोनों अलग अलग गाँव से आए थे, बीच में निर्जन वन और बाबा की कुटिया। वहाँ पहुँचे तब उन्होंने दोनों ने कहा कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तब बाबा ने कहा कि मैं हर किसी को शिष्य नहीं बनाता, मुझे तुम दोनों की परीक्षा लेनी होगी। तब वो दोनों कहते हैं, सोहनलाल और मोहनलाल, कि हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तब बाबा कुछ दूरी पर बकरे चर रहे होते हैं। उन बकरों की ओर दिखाकर बाबा कहते हैं कि तुम जाओ, कुछ ऐसा जगह ढूंढ के ले आओ जहाँ इस बकरे को मारा जाए और उसे देखने वाला कोई भी ना हो। वे दोनों जाते हैं, निर्जन वन में ढूंढते हैं कोई ऐसी जगह। पहले सोहनलाल जाता है, ढूंढता है तो कई जगह लोग दिखते हैं, कहीं गाय दिखते हैं, बकरी दिखती है, कुछ और जानवर दिखते हैं, तो उसे वह जगह नहीं मिल रहा होता है। ढूंढते उसे बीच जंगल में एक गुफा मिलती है। गुफा में गुप्त अंधेरा रहता है और गुफे के अंदर पहुंचता है। तब उसे लगता है कि यह जगह बिल्कुल सही है, यहाँ उस बकरे को मारा जा सकता है और वह वहाँ से लौटता है। अब दूसरा जो गांव का रहता है मोहनलाल, वह भी जाता है और ढूंढता है, उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिलती है, कहीं ना कोई रहता ही है। ढूंढते वह उस गुफा तक वह भी पहुँचता है और उस गुफे को वो अच्छे से निरीक्षण करता है, गुफे के भीतर जाता है, निरीक्षण करता है, फिर वापस आता है। दोनों सोहनलाल और मोहनलाल बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा सोहनलाल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ ऐसी जगह मिली? तब सोहनलाल कहता है कि हाँ बाबा, मैंने जंगल में एक बीच गुफा ढूंढ ली है जहाँ इस बकरे को मारा जा सकता है और इसे देखने वाला वहाँ फिर कोई नहीं है। वही बात मोहनलाल से भी पूछी जाती है तो मोहनलाल कहता है कि नहीं बाबा, मुझे तो कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ इस बकरे को मारा जा सके। तब बाबा बोलते हैं कि क्या तुम्हें वह गुफा नहीं दिखी? तब मोहनलाल कहता है कि बाबा दिखी, लेकिन वहाँ भी उस बकरे को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ ईश्वर है, वहाँ ध्वनियाँ हैं, वहाँ हवा है। यह सब देखेंगे कि उस बकरे को मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात बाबा, वहाँ मैं भी तो हूँ जो उस बकरे को मरता हुआ देखेगा। गुरु जो बाबा रहता है वो बहुत खुश होता है और मोहनलाल को अपना शिष्य बना लेता है। तो दोस्तों, आपकी योग्यता है कि आप किसी को अपनी गुरु भी बना सकें? नहीं। आपके आड़े जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गुरु तक पहुंचना ही नहीं देती। कई सारी चीज़ें हैं। आप आधुनिक जीवन में तो और भी कठिन हो चुका है, क्योंकि आप सावधान इंडिया देखते हैं, आप समाचार चैनल देखते हैं जहां उसको बढ़ाने के लिए कई ऐसी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है और आपको जीवन में ऐसी ही धमाकेदार चीज़ चाहिए। आपको ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे जो YouTube पर अन्य जगहों पर दहाड़ते हुए मिलेंगे, बड़ी से बड़ी बात करेंगे, लेकिन अपने वास्तविक जीवन में वे फुसड्डे ही होते हैं। वे मंच पर खड़े होकर बताएंगे कि ऐसा स्वभाव रखना चाहिए, वैसा स्वभाव रखना चाहिए, और उस मंच से निकलकर बाहर ऑटो वाले से लड़ाई करते हैं। ऐसे कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बातें रखते हैं और आप उनसे प्रभावित भी होते हैं। बहुत अच्छी बात है, हर किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन सद्गुरु की बात करते हैं। सद्गुरु कुछ और ही मामला है, वह ईश्वर के करीब है, वह ईश्वर ही है।
क्योंकि गुरु का अर्थ ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। वह सद्गुरु आपके जीवन में मिल जाए तो वह आपको सच्ची बातें ही बोलेगा, जो आपके लिए सही है वही बात बोलेगा। कई ऐसे धर्म प्रचारक हैं जो कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनसे 1 to 1 बातें की जाती है, कोई उनकी शिष्या या कोई और बातें करती हैं तो वे भड़काऊ बातें करते हैं। वे किसी दूसरे का दोष दिखाकर इनको बढ़ा चढ़ाकर इनकी स्वभाव को पोषण देते हैं। आपको ऐसे ही गुरु अच्छे लगते हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें करें, जो मंगलवार शनिवार के फेर में आपको फंसाएं, कुछ करा दें, कुछ सुपारी कर दें, कुछ उपाय कर दें, कुछ टोने कर दें, कुछ टोटके कर दें। यह गुरु आपको बहुत भाते हैं क्योंकि यह आपके लालच को पोषित करते हैं। लेकिन जब कोई सद्गुरु मिलता है और वह सीधी सपाट बात करता है और वह अपने अनुभव से करता है, वह ऐसा नहीं कि आपको कहे कि यह करो और वह खुद न कर रहा हो। सद्गुरु वही है जो अपने अनुभव से जीता है, जो अपने अनुभव की बात करता है। फिर अपने अनुभव की बात को कहने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मंच पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको योग्य शिष्य बनना होगा। जब आप योग्य शिष्य बन जाएंगे तब आप गुरु की मौन को भी समझ जाएंगे कि गुरु कब खुश है, कब नाराज है। अगर आप ऐसे शिष्य बन गए तो आपको अहोभाग्य। लेकिन लोग शिष्य ही नहीं बन पाते हैं, तब गुरु कैसे बन पाएगा? जब आपका संपूर्ण अहंकार तिरोहित हो जाता है और आप गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तभी आपको सच्चा गुरु मिलता है और उस गुरु के आने से सारा जीवन अच्छा बन जाता है। फिर वह गुरु कुछ भी ना बोले, कुछ भी एक शब्द भी ना बोले, आप उसकी मौन को समझ सकते हैं। किस चीज़ से आपको वह दूर कर रहा है वह संकेत दे देगा, आप उसके स्वभाव से समझ जाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत चमत्कारी लोग चाहिए, बढ़ चढ़कर बातें करने वाले, चिल्ला कर बातें करने वाले या मज़ेदार बात करने वाले गुरु चाहिए होते हैं। आपकी मर्जी, तलाश आपकी है। आप ऐसे गुरु की तलाश करिए, मिल जाता है बहुत अच्छा है। अगर उसके आपके जीवन में आने से आपका जीवन अच्छा हो जाता है, आप सही इंसान, अच्छे इंसान बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह बड़ा मुश्किल है क्योंकि सद्गुरु सीधा साधा होता है। वह लाग लपेट की बात नहीं करता, वह भड़काऊ भाषण नहीं देता, वह किसी की कमी नहीं निकालता, वह दूसरे गुरुओं की भी कमी नहीं निकालता। वह कहता है सब ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। तो ऐसे गुरु की तलाश करने के लिए आपको योग्य शिष्य बनना ही होगा। और ऐसा गुरु आपको मिलता है तब आपके तार कुछ और ही हो जाते हैं। कई वर्षों पूर्व एक प्रयोग किया गया। एक बड़ा सितार के सामने एक छोटा सितार रखा गया। एक कमरे में कोई और नहीं था और एक छोटी सितार बड़ी सितार के ठीक सामने रखी गई और बड़े सितार को, जो बहुत बड़ा था, जिसके तार अच्छे थे, उसको बजाना चालू किया सितार वादक ने। थोड़ी देर बाद जो छोटी सितार सामने रखी थी उसके तार भी झंकृत होने लगे। यह कैसे हुआ? इस बड़े तार से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि ने उस छोटे सितार के तार को तरंगित करना चालू कर दिया और वह छोटा सितार भी ध्वनि देने लगा। यही है सद्गुरु का प्रभाव। जब ऐसा सद्गुरु आपको मिलता है तो आपके तार झनकने लगते हैं, आप सद्गुरु की ऊर्जा के साथ एक होने लगते हैं, आप सद्गुरु के रास्ते पर चलने लगते हैं। वह सद्गुरु भी आपका हमसफ़र हो जाता है, वह ईश्वर भी हो जाता है, वह मित्र भी हो जाता है। यह प्रयोग किया जा चुका है। ऐसा ही प्रयोग घड़ी के साथ भी किया गया। एक कमरे में बड़ी घड़ी रखी गई और उसके सामने एक छोटी घड़ी थी। बड़ी घड़ी जो पहले आवाज़ करती थी, जब वह 12 बजते थे या 12 पर जब सुइयाँ आती थी, तब छोटी घड़ी की भी जो तारें हैं, जो सुइयाँ हैं, वह झंकृत होने लगती थी। बंद घड़ी भी चलने लगती थी। यह प्रयोग किया जा चुका है। यही है गुरु का प्रभाव, जो आपके जीवन को सुवास से भर दे। और गुरु की पहचान ही यही है कि जिसके जीवन में, आपके जीवन में आने से आपका जीवन सुंदर हो जाए, सुखमय हो जाए, आप अच्छी अच्छी बातें सोचने लगे, अच्छे अच्छे कार्य करने लगे। वही सद्गुरु है। गुरु घंटालों से बचें। आप पाखंडी हैं तो आपको पाखंडी गुरु ही मिलेंगे।
आपका जीवन नकाब ओढ़ा हुआ है तो आपको नकाब ओढ़े हुए ही लोग मिलेंगे। अपने सारे नकाब को उतार डालिए, अपने पाखंड को दूर फेंक डालिए, फिर देखिए कैसे सद्गुरु मिलता है। वह सद्गुरु आपके आसपास ही है, ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वह आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा। लेकिन आप तो सच्चे शिष्य बने।